पंजाब में जमीन की मुल्कियत का फैसला आखिर होता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत पुराने लेकिन अहम कानून में छुपा है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। चलें देखते हैं कि यह है क्या। जरा सोचिए, इतना बड़ा सूबा, करोड़ों लोग और जमीन के अनगिनत टुकड़े। अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा? ये एक बहुत बड़ा और पेचीदा मसला है, लेकिन इसका हल एक कानून में मौजूद है। और वो कानून है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इससे सिर्फ एक किताब न समझे, ये पंजाब की ज़मीनों के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, मुल्कियत से लेकर रिकॉर्ड तक। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे निज़ाम को चलाता कौन है। इस एक्ट ने एक बहुत ही वाज़े इंतज़ामी ढांचा बनाया है। देखें, एक्ट के सेक्शन 7 के मुताबिक इख्तियारात की एक पूरी जंजीर है। सबसे ऊपर सूबाई सतह पर बैठा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके नीचे हर डिवीजन के लिए एक कमिश्नर, फिर हर जिले के लिए एक कलेक्टर और ज़मीनी सतह पर काम करने के लिए असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि हर सतह पर कोई ना कोई जिम्मेदार मौजूद है। अब आते हैं इस एक्ट की जान पर, यानी रिकॉर्ड रखने का निज़ाम। यही वो बुनियाद है जिस पर मुल्कियत का सारा ढांचा खड़ा है। इस निज़ाम के दिल में जो चीज़ है उसे कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। इसे आप ज़मीन की सरकारी स्वान्य उमरी समझ सकते हैं, एक ऐसी फाइल जिसमें ज़मीन के एक एक टुकड़े की हर छोटी बड़ी तफसील सरकारी तौर पर दर्ज होती है। और यह कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं है। सेक्शन 39 के मुताबिक इसमें सिर्फ मालिक का नाम नहीं होता, बल्कि ये भी लिखा होता है कि ज़मीन पर किराएदार कौन है, किसका कितना हक है, कौन से टैक्स वाजिबुल अदा हैं, वहाँ के मकामी रिवाज क्या हैं, और यहाँ तक कि ज़मीन का पूरा नक्शा भी मौजूद होता है, यानी ज़मीन की पूरी कहानी एक जगह पर। वक्त के साथ साथ ये निज़ाम भी बदला है। पहले क्या होता था? एक पटवारी होता था जो हर तब्दीली यानी इंतकाल को एक भारी भरकम रजिस्टर में अपने हाथ से लिखता था। लेकिन अब ज़माना डिजिटल है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स ने ये सारा काम कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। अब सब कुछ तेज़, शफाफ और गलती का इम्कान भी बहुत कम है। लेकिन इस रिकॉर्ड की कानूनी ताकत क्या है? सेक्शन 52 का ये जुमला सब कुछ बता देता है। कानून कहता है कि जो कुछ इस रिकॉर्ड में लिखा है उसे सच माना जाएगा जब तक कि कोई अदालत में इसके खिलाफ सबूत पेश ना कर दे। तो यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर कानूनी दस्तावेज है। तो ठीक है, मलकियत का रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन इसके साथ कुछ माली जिम्मेदारियां भी आती हैं, है ना? अब बात करते हैं इस निज़ाम के ईंधन की, यानी लैंड टैक्स या मालिया। कानून का उसूल बहुत सीधा है। सेक्शन 56 कहता है कि हर जमीन पर हुकूमत को लैंड रेवेन्यू अदा करना लाजमी है। हाँ, कुछ छूट जरूर हैं, लेकिन आम उसूल यही है। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सेक्शन 74 कहता है कि मालिक और खुद जमीन दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमत मालिक से भी पैसे मांग सकती है, और अगर वो ना दे तो बराह रास्त जमीन को बेचकर भी अपना टैक्स वसूल कर सकती है। और अगर कोई ये टैक्स अदा ना करे तो क्या होगा? सेक्शन 80 में इसका पूरा तरीक़ेकार लिखा है। पहले तो एक नोटिस भेजा जाता है, अगर फिर भी बात ना बने तो उस शख्स को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके बाद उसकी दूसरी जायदाद और फसलें बेची जा सकती हैं, और आखिरी ऑप्शन के तौर पर जिस जमीन पर टैक्स है हुकूमत उसे ही बेच सकती है। जाहिर है, जहां जमीन, पैसा और लोग हों वहां तनाज़ात तो होंगे। तो जब मसाइल पैदा होते हैं तो ये कानून उनके हल का क्या रास्ता दिखाता है? इस एक्ट में अपील का एक बहुत ही वाज़े और मुनज़्ज़म रास्ता है। जैसा कि इस टेबल में नजर आ रहा है, अगर कोई असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले से खुश नहीं तो वो कलेक्टर के पास जा सकता है, कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के फैसले के खिलाफ सीधा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील की जा सकती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि सेक्शन 172 के मुताबिक जमीन के रेवेन्यू से जुड़े मामलात आम सिविल अदालतों में नहीं जा सकते। इनके लिए यही रेवेन्यू ऑफिसर्स का अपना एक पूरा अदालती निज़ाम है जो इन मामलात को देखता है। तो खुलासा ये है कि इंतज़ामी ढांचे से लेकर रिकॉर्ड रखने, टैक्स वसूल करने से लेकर झगड़े निपटाने तक ये 1967 का कानून एक मुकम्मल और जामे फ्रेमवर्क फराहम करता है। यही वो बुनियाद है जिस पर पंजाब में ज़मीन की मलकियत का निज़ाम मुस्तहकम और वाज़े रहता है। लेकिन ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ला खड़ा करता है। आज जब टेक्नोलॉजी, शहरों का फैलाव और ज़मीन के इस्तेमाल के तरीके इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, तो क्या ये निस्फ सदी पुराना कानून आने वाले कल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है, और इसे कैसे बदलना होगा?